स्टैंडर्ड 8 के तालिब इल्मों, मैं आज आपसे इस नशिस्त में मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेहतमंद होंगे, घर के तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपको मुहावरे से मुताल्लिक़ चंद बातें बताने जा रहा हूँ। यूँ तो मुहावरे का डिफिनेशन और इस मौजू पर गुफ्तगू आप क्लास 9th में करेंगे। हम उसके बारे में बताएंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, ज़रबुल मिसल कहते हैं किसे। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम 9th में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आपके निसाब में ये बात शामिल है और आपने जब एक फ़नकार की कहानी पढ़ी थी, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपने पढ़ा था, सुबा लक्ष्मी के बारे में, और उनके सवालात पर जब आप गौर कर रहे होंगे तो जो 7 नंबर का सवाल आपके सामने नज़र आता होगा, उसमें एक फ़िक्रा आपको नज़र आता होगा। और वो फ़िक्रा जो है वो लिखा है कि अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना। अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना यानी इसका मतलब ये होता है कि ये एक मुहावरा है। अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना क्या है? एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। अपनी बड़ाई को, अपनी ताकत को मनवा लेना। हम इस मुहावरे के मुताल्लिक़ आपसे, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अगले दर्जा में हम बात करेंगे, इसके सिर्फ आपको इसके मानी और इसको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ये आज हम लोग सीधा देखेंगे। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना, जिसका मतलब होता है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना, तो इसको जुमला में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। मतलब वो इतना अक्लमंद, उसके अंदर ऐसी सलाहियत थी कि उन्होंने दूसरे लोगों को नहीं चाहते हुए भी लोगों को मानना पड़ा कि नहीं, इसमें वो सलाहियत है। इसी को ये कहता है कि अपनी बड़ाई को, अपनी ताकत को लोगों के सामने इस बात को मनवा लेना। अब जो है इसी तरह से चंद मुहावरे आपके सामने नीचे दिए जा रहे हैं। इन मुहावरों को भी आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे है 4 चांद लगना। आपने सुबह लक्ष्मी जो आपके निसाब में शामिल है, उसमें इन तमाम मुहावरों को पढ़ा हो। 4 चांद लगना। 4 चांद लगना मतलब खूबसूरती में इजाफा होना। एक चांद ही ऐसे खूबसूरत होता है। अगर ये मुहावरे के तौर पर कहा जाता है कि 4 चांद लगना, तो जो काम किया जा रहा है उसकी खूबसूरती में इजाफा होना। माफ करेंगे, तो 4 चांद लगना माने खूबसूरती में इजाफा लगना। आपके आते ही महफिल में 4 चांद लग गया। 4 चांद लग गया माने आप आए तो हमारी महफिल की रौनक बढ़ गई और इसमें 4 चांद लग गया। मोती लुटाना, बहुत खुश होना और खुश होकर के पैसे या दौलत या और बहुत चीज, खुशी में बहुत सारी चीजों को लुटाना, ये मोती लुटाना होता है। असलम ने अपने बेटे की शादी में खुश होकर मानो मोतियां लुटा रहा है।
मतलब कीमती से कीमती चीज लोगों को अपनी खुशी में दे देना। तो मोती लुटाना, असलम ने अपने बेटे की शादी में खुश होकर मानो मोतियां लुटा रहा था या मोतियां लुटा रहा है। फिर यहां पर अगला जो आता है वो है 9, 2, 11 होना। हम लोग पढ़ेंगे 9th में कि मुहावरा जो होता है वो अपने असली मानी के बजाय दूसरे मानी में इस्तेमाल होता है। इसके मुतालिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। 9, 2, 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया। लोहे के चने चबाना, चने चबाना बहुत मुश्किल काम करना। यहां हम जो जुमला इस्तेमाल करेंगे उसमें इस तरह से कहेंगे कि रहमत को ये मकाम हासिल करने में लोहे के चने चबाने पड़े। यानी बहुत दुश्वार गुजार रास्तों से इन्हें गुजरना पड़ा, बहुत ही परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा, तब जाकर के ये। तो इस तरह से हम मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके सामने जो 8 नंबर का सवाल आएगा उसमें सितार नवाज, शहनाई नवाज, बांसुरी नवाज और फिर गुलूकार और सरोद नवाज, ये कौन कौन लोग हैं इनके मुतालिक अगले निशिस्त में, या फिर आपके सामने वो किताबें हैं उनको देख करके आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर आज के निशिस्त में इतना ही। अब यहीं पर हम इस निशिस्त को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।